नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस कितनी टाइप की हैं? मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेजेस कितनी किस्म की होती हैं। लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड सेकंड वन कैन बी फॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, वो लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। और फॉर्मल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको भी एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से। सेकंड पॉइंट, इनफॉर्मल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आपने कोई नया वर्ड उस लैंग्वेज में ऐड करना है, वो बगैर किसी रूल के आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी न्यू वर्ड को ऐड करने के लिए उस लैंग्वेज में हमें किसी रूल की जरूरत नहीं है। मगर फॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपने कोई न्यू वर्ड ऐड करना है, तो वो रूल को फॉलो करके ही करना है। बगैर रूल को फॉलो किए आप कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं और उन्हीं में मैं इन पॉइंट्स को भी क्लियर करूंगा। व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश इनफॉर्मल लैंग्वेज है या फॉर्मल लैंग्वेज है? इंग्लिश इज इनफॉर्मल लैंग्वेज। अगर इंग्लिश इनफॉर्मल लैंग्वेज है तो इट मींस इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। क्या आप समझते हैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है? अगर इंग्लिश का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद होता तो इंग्लिश हर जगह पे एक ही तरीके से बोली जा रही होती। लेकिन हम जानते हैं कि इंग्लिश अमेरिकन अपने तरीके से बोलते हैं, ब्रिटिश अपने तरीके से बोलते हैं, और एशियन कंट्रीज में एक डिफरेंट तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था थोड़ा बहुत। सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कोई न्यू वर्ड ऐड करना है, तो उसके लिए भी किसी रूल की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अगर आपने कोई टॉपिक सर्च करना है तो टीचर आपको कहता है जी कि ये टॉपिक गूगल कर लें। अब ये जो गूगल वर्ड है ये कहाँ से आ गया? क्या ये किसी रूल को फॉलो करके आया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक वर्ड जो पॉपुलर होता है आप उसको उस लैंग्वेज के अंदर ऐड कर देते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी असाइनमेंट आपने सर्च करनी है तो कहा जाता है इसको गूगल कर लेते हैं। अब गूगल पहले से डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं था, मगर क्योंकि बोला जाना लग पड़ा, बहुत ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल किया, तो बगैर किसी रूल के आपने इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐड कर लिया। इसी तरह एक वर्ड ब्रदर, हम सब जानते हैं ब्रदर क्या होता है, लेकिन व्हाट अबाउट ब्रो? हे ब्रो, जब आप वर्ड ब्रो बोलते हैं तो ब्रो आपने एक वर्ड नया इस डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपने ऐड कर लिया हुआ है, और ये बगैर किसी रूल के आपने ऐड कर लिया। सो इंग्लिश इज एन इनफॉर्मल लैंग्वेज, और इसमें जो आप वर्ड्स ऐड करते हैं वो भी बगैर किसी रूल को फॉलो करके करते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। अगर ये फॉर्मल लैंग्वेज हैं तो हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, और हम जानते हैं कि अगर आप सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम बनाना चाहें, तो आप बेशक अमेरिका में बैठे हुए हैं या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं या किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, हर जगह पे आप इंग्लिश, आप कंप्यूटर लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है, वो एक ही तरीके से बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका में कुछ और सिंटैक्स हो, इंग्लैंड में जाके उसका सिंटैक्स चेंज हो जाए, या पाकिस्तान में आके उसका सिंटैक्स चेंज हो जाए। सिंटैक्स ऑल ओवर सेम है। इसी तरीके से अगर आपने कोई न्यू वर्ड भी ऐड करना है, तो चाहे आप किसी भी कंट्री के अंदर हैं, न्यू वर्ड जो आप ऐड करेंगे वो रूल को फॉलो करके करेंगे। अगर आप रूल को फॉलो किए बगैर कोई नया वर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो आप जानते हैं कि एरर जनरेट हो जाता है। तो जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, और जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है या जो जुबान हम आम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंग्वेज ऑफ एन अल्फ़ाबेट। किसी भी अल्फ़ाबेट की लैंग्वेज क्या होती है? हमें कोई अल्फ़ाबेट दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 0,1। तो अल्फ़ाबेट से आप स्ट्रिंग्स किस तरह जनरेट करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि एक अल्फ़ाबेट से आपने किस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है? जब भी अल्फ़ाबेट दिया जाता है तो अल्फ़ाबेट के साथ कोई ना कोई रूल भी प्रोवाइड किया जाता है। हम उस रूल को फॉलो करते हैं और उस रूल की बेस पे स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं। स्ट्रिंग्स अपनी मर्जी से जनरेट नहीं होती हैं। जो रूल साथ दिया गया है उस रूल को फॉलो करके हम उस अल्फ़ाबेट में से स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं। अब जो स्ट्रिंग्स आपने जनरेट की, अगर आप उन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें, वो सेट अल्फ़ाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सपोज हमें रूल दिया गया है कि इस अल्फ़ाबेट से, जो ऊपर आपको दिया गया 0,1, इससे आप स्ट्रिंग्स जनरेट करें 0 लेंथ की। नो, इट इज़ अ रूल, हमें रूल प्रोवाइड कर दिया गया। अब इस रूल की बेस पे इस अल्फ़ाबेट से कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं?
जीरो लेंथ की सिर्फ एक स्ट्रिंग जनरेट होती है, दैट इज लैम्डा। अब हमें पता चल गया कि ये स्ट्रिंग जनरेट होगी क्योंकि हमने इस रूल को फॉलो किया। इस स्ट्रिंग का अगर आप सेट बना लें तो स्ट्रिंग का ये सेट लैंग्वेज ऑफ अल्फाबेट कहलाएगा। और ये लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज ऑफ जीरो लेंथ स्ट्रिंग्स फ्रॉम गिवन अल्फाबेट। जो अल्फाबेट हमें दिया गया है आपने उससे जीरो लेंथ स्ट्रिंग्स की लैंग्वेज बना ली। तो ये जो स्ट्रिंग्स का सेट है ये लैंग्वेज कहलाएगा। और आप इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एल के साथ। कैपिटल एल मींस इट इज अ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज कौन सी है? जीरो लेंथ की। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास अल्फाबेट है A, B। हम जानते हैं हमें रूल प्रोवाइड किया जाता है, रूल की बेस पे हम स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं, और स्ट्रिंग्स का सेट क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। अल्फाबेट हमें दिया गया है और लेट सपोज हमें रूल दिया गया है स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, सिर्फ 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स आपने जनरेट करनी है। तो इस अल्फाबेट से 3 लेंथ वाली जो स्ट्रिंग्स हम जनरेट कर सकते हैं वो है आपके सामने। अगर हम इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें तो स्ट्रिंग्स का ये सेट अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। और ये लैंग्वेज कौन सी होगी? लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 3 फ्रॉम गिवन अल्फाबेट। इस अल्फाबेट से 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स की लैंग्वेज। और ये जो स्ट्रिंग्स का सेट है जिसे हम लैंग्वेज कह रहे हैं इसको आप कैपिटल एल के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल एल मींस इट इज अ लैंग्वेज सेट। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास अल्फाबेट है ए, अब याद रखें जब भी हम स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं हम सिर्फ अल्फाबेट के लेटर्स को कंबाइन करके जनरेट कर सकते हैं। कोई ऐसा लेटर स्ट्रिंग्स के अंदर नहीं आ सकता जो अल्फाबेट में मौजूद नहीं है। अब अल्फाबेट हमें दिया गया है सिर्फ ए की लेटर है। इट मींस अब जितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी वो सिर्फ ए से बनेगी, उनमें अब बी नहीं आ सकता, सिर्फ ए वाली स्ट्रिंग्स बनेंगी। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर ए की लेटर है। सो हमें कहा जाता है इस अल्फाबेट से तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करें। तमाम स्ट्रिंग्स का मतलब है इस अल्फाबेट से आप जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी करें, एक लेंथ की स्ट्रिंग भी करें, दो लेंथ की, तमाम स्ट्रिंग्स सिर्फ ए की स्ट्रिंग होंगी, ए की। तो पहली स्ट्रिंग जो जीरो लेंथ की जनरेट होगी, नॉट इज रूल, ये हमें रूल प्रोवाइड किया गया है। जो पहली स्ट्रिंग जनरेट होगी इस अल्फाबेट से दैट इज लैम्डा, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग। उसके बाद एक लेंथ की स्ट्रिंग, दो लेंथ की स्ट्रिंग, तीन लेंथ की, चार लेंथ की, पांच लेंथ की, और इस तरह की आप बहुत सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑल स्ट्रिंग्स कहा गया है। और ये स्ट्रिंग्स कभी खत्म ही नहीं होंगी, 5 लेंथ की, 6 लेंथ की, 7 लेंथ की, और ये चलती रहेंगी। अगर हम इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें तो ये अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। और लैंग्वेज कौन सी है? ऑल स्ट्रिंग्स फ्रॉम गिवन अल्फाबेट। ठीक है जी। अगर अल्फाबेट यही है स्मॉल ए, और हमें रूल दिया गया है डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ वन और मोर। अब ये हमें रूल प्रोवाइड किया गया, हमने इस अल्फाबेट जो कि ए है जिसके अंदर, उस अल्फाबेट से तमाम स्ट्रिंग्स बनानी है, मगर स्ट्रिंग की लेंथ एक होनी चाहिए या एक से जायद होनी चाहिए, एक से कम नहीं हो सकती। यानी लैम्डा इस स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि लैम्डा की जो लेंथ है वो जीरो होती है। तो हमें कहा गया एक लेंथ की या एक से जायद लेंथ की। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग बनेगी सिर्फ एक लेंथ की, या फिर दो लेंथ वाली, तीन लेंथ वाली, चार लेंथ वाली, पांच लेंथ वाली, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, बस लैम्डा नहीं आएगा। और अगर आप इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें तो ये अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। अगर हमें एक क्राइटेरिया दिया गया डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स फ्रॉम गिवन अल्फाबेट, नो इट इज रूल, ये हमें रूल दे दिया गया। अब स्ट्रिंग्स कौन सी बनानी है, लैंग्वेज कौन सी बनानी है? ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स। तो ऑड लेंथ कौन सी होती है? एक लेंथ वाली, तीन लेंथ वाली, पांच लेंथ वाली, सात लेंथ वाली, एंड सो ऑन। तो पहली स्ट्रिंग जो आप बनाएंगे दैट इज ए, एक लेंथ वाली, उसके बाद तीन लेंथ वाली, उसके बाद पांच लेंथ वाली, सात लेंथ वाली, एंड सो ऑन। तो अगर आप इन स्ट्रिंग्स का सेट बना लें ये अल्फाबेट की लैंग्वेज कहलाएगा। और लैंग्वेज कौन सी है? ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए आगे मैंने सो ऑन का साइन डाल दिया। आज के लेक्चर को यही माइंड अप करते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेंशन किए हैं। अगर आप अपने कंसेप्ट को मजीद क्लियर करना चाहते हैं तो आप उन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।